बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर रेसिपी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जनाब, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये बहुत ही मज़े के, बहुत यम्मी, बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी जो है वेजिटेबल शामी कबाब हैं। और जो बच्चे और जो बड़े और जो आजकल के यंग जनरेशन जो कि बिल्कुल भी सब्ज़ियाँ पसंद ही नहीं करते, देखना ही पसंद नहीं करते, तो उनको भी आप इस तरह से जो है कबाब बना कर दें। उम्मीद करती हूँ कि वो भी बहुत शौक़ से खाएँगे और उम्मीद क्या करती हूँ वाक़ई बहुत शौक़ से खाएँगे। तो ये देखें, केचप के साथ खाएँ आप इनको स्नैक्स के तौर पे खाएँ, ब्रेकफ़ास्ट में खाएँ, बच्चों को लंच में दें, बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए, जब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, तो रेसिपी को शुरू करने से पहले आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए थे 2 मीडियम साइज़ के आलू। उनको मैंने बॉयल करके कद्दूकस कर लिया है। आप भी इसी तरह से बॉयल करके उनको कद्दूकस कर लें। तो जिस तरह से सब सब गर्मी में होता है ना, आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, इसी तरह से आलू को जो है वो सब्जियों का बादशाह कहा जाता है, क्योंकि इसके बगैर हमारी कोई भी डिश जो है वो कंप्लीट नहीं होती। तो हम इसमें आलू को ऐड करेंगे। तो मैंने इसी तरह से तमाम वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से वॉश करके छील के तो कद्दूकस किया हुआ है। आलू मैंने 2 लिए थे, बाकी तमाम वेजिटेबल मैंने एक एक ली थी। ये जी जो फूल गोभी नहीं होती, उसके मैंने 4-5 पीसेस लेके उनको भी कद्दूकस कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड की है। और ये मूली है, मूली भी मैंने एक ही ली थी, उसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो आपको जो भी सब्ज़ियाँ अवेलेबल हों आप उनके साथ बना सकते हैं, वरना सीज़न की आप कोई भी सब्ज़ियाँ इसमें ऐड कर सकते हैं। ये मैंने लिया था शलजम, वो मैंने इसमें ऐड किया है। तो मैंने इसमें आलू, फूल गोभी, बंद गोभी, शलजम, गाजर और शिमला मिर्च जो है वो भी इसमें ऐड की थी। ये देखें, गाजर भी मैंने इसमें डाल दी है। तमाम सब्ज़ियाँ आपने कद्दूकस करके डालनी है। तो और ये है जी बंद गोभी, ये भी मैंने इसमें डाल दी है। और अगर आप इसमें मटर ऐड करना चाहें तो मटर को आप थोड़ा सा पहले बॉयल कर लें फिर डालें, ठीक है। ये शिमला मिर्च थी, ये भी मैंने कद्दूकस करके इसमें ऐड कर दिया है। और ये सब्ज़ धनिया है, इसको भी आपने बारीक काट के अच्छी तरह से धो के ये भी इसमें डालना है। देखें कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी सब्जियां हैं। और ये सब्ज़ मिर्चियाँ हैं, मैंने इनको बारीक कटिंग करके नहीं डाला, क्योंकि बच्चों के फिर आती हैं तो वो कहते हैं जी मिर्चें लग गई। तो मैंने इनका भी पेस्ट बना दिया ताकि वो ईज़िली जो है खा लें। और ये नमक, पिसी सूखी मिर्च है, चाट मसाला, सूखा धनिया पिसा हुआ और हल्दी। नमक, मिर्च, सूखा धनिया और चाट मसाला 2 टेबल स्पून है, हल्दी 1/2 टी स्पून है। और ये 2 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर के मैंने इसमें ऐड किए हैं। और जनाब बेसन है, इस वक्त फ़िलहाल तो मैं बेसन के 3 बड़े चम्मच इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद मैं इन तमाम मसालों को मिक्स करूँगी। और अगर मुझे लगे कि मेरा जो बैटर है वो थोड़ा थिन है, तो मैं इसमें मज़ीद बेसन साथ साथ जो है ऐड करती जाऊँगी। तो अब हम इन तमाम सब्ज़ियों को अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। और सबसे बड़ी जो इन कबाबों की ख़ुशियत है वो ये कि इसमें आपको कोई भी कोटिंग नहीं करनी पड़ेगी किसी भी किस्म की। ना बाहर जो है ब्रेड क्रम्स लगने हैं, ना अंडा लगना है, ना कॉर्नफ्लोर लगना है, कुछ भी लगना है। एज़ इट ही ये कबाब बनेगा और एज़ इट ही ये फ्राई होंगे और बहुत मज़े के, बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए, मैं तमाम मसालों को और तमाम सब्ज़ियों को अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि तमाम मसालों का जो फ्लेवर है वो इक्वली आ जाए। तो इसमें कुछ ज़्यादा जो है मसाले भी नहीं ऐड होने, सिर्फ नमक, मिर्च, चाट मसाला और सूखे धनिया का पाउडर और हल्दी 1/2 टी स्पून, बस ये मसाले 4-5 इसमें जाने। बाकी सब्ज़ियों के अपना ही इतना अच्छा टेस्ट होता है, क्योंकि अगर हम इसमें ज़्यादा मसाले डालेंगे ना तो फिर जो सब्ज़ियों का अपना एक फ्लेवर है ना वो नहीं आएगा आपको फिर कबाबों में। तो इसलिए मसाले आप नॉर्मल से ही डालें, मज़ीद इसमें और किसी किस्म के मसाले जो हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि मेरा जो बैटर जो है अभी थिक नहीं है, अभी मुझे बाइंडिंग के लिए मज़ीद बेसन की ज़रूरत है, तो मैं साथ साथ इसमें मज़ीद बेसन ऐड करती जाऊँगी और इसको अच्छी तरह से बनाती जाऊँगी। और जब हमें लगे ना कि जी हमारा जो है कबाब बन जाएंगे अब इसके, तो तब हम जो है बेसन इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने मज़ीद इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड किया। मैं इसको फिर से मिक्स करूँगी। और आप ये कबाब बना के फ्रीज़ भी कर सकती हैं, जब आपको ज़रूरत पड़े आप इनको फ्राई करके एंजॉय करें। तो इसको आप केचप के साथ, चटनी के साथ, दही के रायते के साथ, जिस चीज़ के मर्ज़ी के साथ आप इसको खा सकती हैं। और अगर आपने राइस वगैरह बनाए हैं, दाल चावल बनाए हैं, उनके साथ भी आप इसको फ्राई करके
तो एंजॉय कर सकती हैं। या अचानक से मेहमान आ गए हैं, कोई भी आपके पास सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं, तो आप उसके साथ ये कबाब बना के तो उनको भी चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। बड़ी जल्दी से बन जाते हैं। अब मैंने इसमें बाकी का बेसन भी ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको मिक्स करके तो अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब आप अपनी मर्ज़ी से जो भी शेप देना चाहें आप इसको दे सकती हैं। मैं यहाँ जो है स्क्वायर शेप के बना रही हूँ। आप जो शेप देना चाहें आप अपने कबाबों को दे सकती हैं। राउंड में बनाएं, चाहे जो सीख कबाब की शेप के होते हैं उस तरह के बनाएं। तो ये देखें जी, तमाम कबाब हम इस तरह से रेडी करेंगे। ये देखें, ये चोरस बन गया हमारा। इसी तरह से आप तमाम कबाब जो हैं अपनी मर्ज़ी से जिस तरह से आपको इजी लगे आप बनाएं। जब तमाम कबाब हमें रेडी हो जाएंगे, दूसरी तरफ हमने जो है ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख दिया। आपने ठंडे ऑयल में ये कबाब नहीं डालने, वरना कबाब जो है वो टूट जाएंगे। ऑयल को आपने पहले अच्छे तरीके से गर्म करना है, फिर आपने इसमें कबाब ऐड करने हैं और उसके बाद चाहे आप जो है मीडियम फ्लेम पे इनको कुक कर लें। ठीक है जी। ये देखें ऑयल गर्म था, मैं इसमें कबाब डालती जाऊँगी और यहाँ पे मैंने जो है फ्लेम को थोड़ा सा अब इस टाइम पे आके लो कर दिया। हाई फ्लेम से थोड़ा सा जो कम होता है उस फ्लेम पे आपने अब अपने इनको कुक करना है। तो अभी आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब आप तकरीबन 1 मिनट हो जाएगा कुक होते हुए तब आपने इसकी जो है ना दूसरी साइड चेंज करनी है, वरना ये टूट भी सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और लेकिन जब एक साइड कुक हो जाते हैं फिर फ़ौरन से वो हार्ड हो जाते हैं। उन पे एक जो है ना क्रिस्पी से वो हो जाते हैं। तो जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया वो भी दौड़ के जाएँ, सब्सक्राइब करें और शुक्रिया का मौका दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। तो आपकी इसी सपोर्ट की हमें ज़रूरत होती है। जो हम मेहनत करते हैं आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते हैं। तो आपसे बस यही होता है कि आप वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये देखें जी, अब मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और इसी तरह से मैं इनको फ्राई करती जाऊंगी और आस्ते आस्ते साथ मज़ीद और डालती जाऊंगी कबाब। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको अच्छे तरीके से कुक कर लें, क्योंकि सब्ज़ियां तो हमारी तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 5 मिनट में जो है ना फ्राई हो जाती हैं और आलू हमारे वैसे ही बॉयल हैं। तो कोई मसला नहीं कि कोई सब्ज़ी कच्ची रह जाएगी, क्योंकि सब्ज़ियों को कहते हैं कि ज़्यादा कुक भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा कुक करने से भी उनकी जो ग़ज़ाइयत है वो ख़त्म हो जाती है। तो आप इनको इस तरह से फ्राई करती रहें। और ये कबाब जो है आप दावत में जब किसी की दावत करें तो गेस्ट के लिए बना कर रखें, वो भी यकीन इनको खा के बहुत खुश होंगे। बहुत मज़े के कबाब जो हैं बनते हैं। तो जनाब ये देखिए हमने इनकी साइड को चेंज करते जा रहे हैं, इनको फ्राई करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता से। तो अभी ये देखिए कितना गोल्डन ब्राउन सा, कितना खूबसूरत सा कलर इनके ऊपर आ गया। इसी तरह से हम अपने तमाम कबाब को चेंज कर करके बस आपने जब एक दफ़ा कबाब ऐड करने ना फ़ौरन से आपने इनको चेंज नहीं करना है। थोड़ी देर आपने कुक करना है, फिर आपने चेंज करना है और उसके बाद आप जैसे मर्ज़ी इसको जो है चेंज करते रहें, फिर कोई मसला नहीं होता। तो इस तरह से आप तमाम कबाब अपने जो है फ्राई करते जाएं। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना है, ये शैलो फ्राई होंगे, ये डीप फ्राई नहीं होंगे। ठीक है। ये देखें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल इसमें लिया हुआ है। आधे कबाब हमारे ऑयल में, आधे ऑयल से बाहर हैं। इस तरह से आपने भी ऑयल यूज़ करना है। तो जनाब ये देखिए हमारे कबाब कितने अच्छे तरीके से रेडी हो रहे हैं। तो अब हम इनको जो है डिश आउट करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने खूबसूरत लग रहे थे और कितने यम्मी थे ये।
तो जनाब हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देखिए जी, केचप के साथ हमने इनको सर्व किया है और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कलरफुल से और ये क्रिस्पी से हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से, बहुत मज़े के थे। तो आप इसको जो है मस्ट जो है ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।